हेलो फ्रेंड्स। आज जो 47वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चंडीगढ़ में हुई है, यानी 28 और 29 जून को हुई थी, जिसका प्रेस रिलीज आज 29 जून 2022 को आया है। तो इसको हम पूरा का पूरा प्रेस रिलीज आज देखेंगे, लेकिन पूरा डिटेल्ड में ना देखते हुए हम लोग समराइज में देखेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा 9 पेज का प्रेस रिलीज है। तो इसमें हम जो खास चीजें हैं उनको देखते हुए चलेंगे, फिर भी वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अंत तक देखिएगा। ज्यादातर चीजों को हम कोशिश करेंगे कि समराइज करके लें, फिर भी आइए देखते हैं प्रेस रिलीज। द जीएसटी काउंसिल 47th मीटिंग वाज हेल्ड इन चंडीगढ़ on 28th and 29th June 2022 under the chairmanship of the Union Finance and Corporate Affairs Minister श्रीमती निर्मला सीतारमण। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू जीएसटी रेट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये वो रेट्स हैं जो रेशनलाइज किए गए हैं। रेट रेशनलाइजेशन टू रिमूव इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, अप्रूवल ऑफ रिकमेंडेशंस मेड बाय जीओएम ऑन रेट रेशनलाइजेशन। तो इसमें आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से ये रेट रेशनलाइज किए गए हैं। कौन कौन से आइटम है उसमें हम लोग देखेंगे, जैसे प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्राइंग इंक है। ये पहले 12% में थी, जिसको अब 18% किया जा रहा है। नाइफ विद कटिंग ब्लेड्स, पेपर नाइफ, पेंसिल, शार्पनर्स एंड ब्लेड्स, देयरफॉर स्पून्स, फॉर्क्स, लेडल्स, स्कीमर्स, केक सर्वर्स, ईटीसी। ये जो 12% में चीजें थी, इनको 18% किया गया है। पावर ड्राइवन पंप्स primarily designed for handling water such as centrifugal pumps, deep tube belt turbine pumps, submersible pumps, bicycle pumps। तो ये जो 12% में थे, इनको 18% में किया गया है। तो जैसा कि ये लिस्ट है, आप इस लिस्ट को देख सकते हैं और इसके हिसाब से इन रेट्स को देख सकते हैं, क्योंकि अगर इस लिस्ट को हम लोग पूरा का पूरा रीड करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। आपको अपना आइटम इसमें से देखना पड़ेगा। तो इसकी जो पीडीएफ कॉपी है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, जहां से आप इसको पूरा का पूरा डाउनलोड कर पाएंगे और डिटेल में देख पाएंगे। तो ये है वो आइटम्स जिन पे रेट रेशनलाइजेशन किया गया है और इन पे रेट एक्सटेंड हो गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये चीजें हैं। सर्विसेज में जैसे दिया है, सर्विसेज सप्लाइड बाय फोरमैन टू चिट फंड, ये भी 12% से 18% है। जॉब वर्क इन रिलेशन टू प्रोसेसिंग ऑफ हाइड्स, स्किन्स एंड लेदर, इसमें भी 5% से 12% किया गया है। इसी तरह से ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट में भी है, 12% से 18%। जो 5% में थे उनको 12% किया गया है। तो ये आपके रेट हैं। इसके बाद सर्विसेज में आप देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर बाय रोपवेज। तो इसमें रोपवेज के जो पैसेंजर्स थे उनके लिए पहले 18% था, उनको अब 5% किया गया है विद आईटीसी ऑफ सर्विसेज। इसी तरह से रेंटिंग ऑफ ट्रक गुड्स कैरेज वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड, उसको 18% से 12% में किया गया है। अब यहां पर हम देखेंगे जो एग्जम्पशंस थे जिनको विड्रॉल कर लिया गया है। विड्रॉल ऑफ एग्जम्पशंस, अप्रूवल ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय जीओएम ऑन रेट रेशनलाइजेशन। यहां पर एक चीज आपको और भी बता दें कि तुरंत से ये रेट लागू नहीं हो रहे हैं, इसलिए आपको किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये रेट जो हैं 18 जुलाई 2022 से लागू होंगे, इसलिए इनको आप ठीक से ध्यान से देख करके समझ लें। हड़बड़ी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपको ऊपर तुरंत से लागू नहीं हो रहे हैं। ये जो एग्जम्पशन विड्रॉल हो रहा है, ये किन चीजों पे हो रहा है, जैसे कि चेक, लूज और इन बैंक बुक फॉर्म। तो ये जो है निल था, वो 18% में हो गया। मैप्स एंड हाइड्रोग्राफिक और सिमिलर चार्ट्स ऑफ ऑल काइंड्स इंक्लूडिंग एटलस, वॉल मैप्स, टोपोग्राफिकल प्लान्स एंड ग्लोब्स प्रिंटेड, जो निल थे, इस पे भी 12% का टैक्स लगाया नहीं, एग्जम्पशन था, उसको समाप्त कर दिया गया है। पार्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ हेडिंग 8801, ये भी निल थे, इन पे भी 18% लगाया गया। इन केस ऑफ द फॉलोइंग गुड्स द एग्जम्पशन इन फॉर्म ऑफ ए कंसेशनल रेट इज बीइंग रेशनलाइज्ड, तो इनको भी रेशनलाइज कर दिया गया है 5 से 12।
एप्लीकेबल रेट और ई वेस्ट में 5% से 18% कर दिया गया है। इसी तरह से इन केस ऑफ सर्विसेज फॉलोइंग एग्जम्पशंस आर बीइंग रेशनलाइज्ड, द एग्जम्पशन ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर टू एंड फ्रॉम एनी स्टेट्स एंड वगैरह इज बीइंग रेस्ट्रिक्टेड टू इकोनॉमी क्लास। तो इन चीजों में भी चेंज किया गया है। तो ये रेट्स आप देख लेंगे, इसमें खास तौर से उस चीज को हम जरूर कवर करेंगे। देखिए यहां पर एक चीज इन्होंने दी है कि लाइक CTP's कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज फॉर ट्रीटमेंट और डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट शैल बी टैक्स एट 12% सो एज टू अलाउ देम ITC। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला है वो है होटल एकोमोडेशन प्राइस अप टू ₹1000 पर डे शैल बी टैक्स एट 12%। होटल एकोमोडेशन में अभी तक कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाता था जो रूम 1000 रुपए तक था, यानी 1000 रुपए तक का जो होटल एकोमोडेशन रूम था उस पे अभी तक कोई टैक्स नहीं लगता था, उस पे अब 12% टैक्स चार्ज किया जाएगा। इसी तरह से रूम रेंट एक्सक्लूडिंग ICU exceeding ₹5,000 per day per patient charged by a hospital shall be taxed to the extent of amount charged for the room at 5% without ITC। तो ये जो हॉस्पिटल के रूम थे उसमें भी विदाउट ITC 5% का टैक्स लगाया जाएगा। टैक्स एग्जम्पशन ऑन ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज relating to arts or culture or sports is being restricted to such services when supplied by an individual। इसके बाद हम बात करेंगे GST ऑन कैसिनोज, रेस कोर्स एंड ऑनलाइन गेमिंग। तो इसमें अभी GST काउंसिल ने डायरेक्ट किया है कि इस पर क्या करना है, इस पे रीएग्जामिन होगा और इसके बाद इसकी जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद इस पे डिसाइड किया जाएगा, अभी डिसाइड नहीं किया गया है। क्लैरिफिकेशन ऑन GST रेट्स, goods electric vehicle whether or not fitted with a battery pack are eligible for the concessional GST rate of 5%। इसी तरह से इन चीजों में चेंज किया गया है जो कि आप PDF कॉपी में देखेंगे। क्लैरिफिकेशन इन रिलेशन टू GST रेट ऑन सर्विसेज, तो इस पे भी क्लैरिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। अभी इससे रिलेटेड सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस भी आएंगे, तब एक बार आपके साथ इस विषय में फिर से चर्चा करेंगे। अभी आपको केवल ये बताना है कि क्या क्या चीजों में चेंज हुआ है वो हम लोग देखेंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड गेस्ट एंकर्स टू टीवी चैनल्स इन ल्यू ऑफ हारमोनियम अट्रैक्ट GST, इस पे GST लगाया गया है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर टू बॉडी कॉर्पोरेट फॉर ए पीरियड टाइम इज टेकन इन द हैंड्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर RCM। अब इसमें से हम लोग खास तौर से उन चीजों को देखने जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालने वाली है। अब इसमें हम देखेंगे जो कि कंपोजिशन स्कीम वालों से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि जो कंपोजिशन स्कीम लोगों को मिलती थी उसमें ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये स्कीम अलाउ नहीं होती थी, तो अब कंपोजिशन टैक्स पेयर भी ई कॉमर्स ऑपरेटर इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं वो कंपोजिशन की स्कीम अब ऑप्ट कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जो अभी तक क्या था कि अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी सेल या सप्लाई करना चाहता था तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होता था, तो उनके लिए भी ये विचार किया गया है कि वो भी इस पे रजिस्ट्रेशन बिना रजिस्ट्रेशन के भी 20 लाख रुपए तक का कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे, लेकिन वो इंट्रा स्टेट होगा, इंटर स्टेट सप्लाई वो नहीं दे पाएंगे। इसी के साथ ये IGST से संबंधित इन्होंने दिया हुआ है और RFD 01 यानी रिफंड से रिलेटेड भी इसके बारे में दिया है इन्होंने। इसके रिक्रेडिट ऑफ अमाउंट इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसमें भी चेंज किया है और आपका सेक्शन 1110 एंड सेक्शन 1111 में भी चेंज किया है। रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट इन सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 to provide that interest will be payable on the wrongfully availed ITC only when the same is utilized। तो ये आपके लिए देखना बहुत जरूरी है कि अब जो इन्होंने चेंज किया है उसमें ये बताया है कि जो भी आपने ITC अवेल की होगी उस पर ब्याज देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने उसको यूटिलाइज कर लिया है तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसी के साथ वेवर ऑफ लेट फीस को हम लोग देखेंगे GSTR 4 में। GSTR 4 में लेट फीस
वेवर दिया गया है, जो कि अब 28 जुलाई 2022 तक रहेगा। इसी के साथ साथ इसमें CMP 08 में भी अब जो डेट थी, ड्यू डेट थी 18 जुलाई 2022, यानी CMP 08 फर्स्ट क्वार्टर 2022-23 की, उसको बढ़ा करके 31 जुलाई 2022 तक कर दिया गया है। और इसके साथ साथ ये भी डायरेक्शन दे दिया गया है कि जो भी कंपोजिशन स्कीम में क्रेडिट नेगेटिव लायबिलिटी आ रही थी या नेगेटिव कैश लेजर आ रहा था, उसको इनकी टीम बहुत जल्दी रिजॉल्व करेगी। तो उसको भी आगे देखेंगे, अभी कुछ नहीं बताया गया है कि कैसे रिजॉल्व करेगी या क्या करेगी। इश्यूएंस ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर्स to remove ambiguity and legal disputes on various issues thus benefiting taxpayers at the large। तो बहुत सारे इनके द्वारा रिफंड से रिलेटेड वेरियस इश्यूज पे इनके क्लैरिफिकेशन आने वाले हैं। इसके साथ साथ ये क्लैरिफिकेशन इसमें भी लेके आएंगे कि clarification on mandatory furnishing of correct and proper information of interstate supply and amount of ineligible blocked input tax credit and reversal thereof in return in form GSTR 3B। तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक क्लैरिफिकेशन इसके लिए भी लेकर के आने वाले हैं कि GSTR 3B वो करेक्ट और प्रॉपर फाइलिंग कैसे हो, उससे संबंधित है। ब्लॉक्ड ITC से संबंधित ये क्लैरिफिकेशन लेके आएंगे, इनएलिजिबल ITC से भी संबंधित क्लैरिफिकेशन लेके आएंगे। तो बहुत सारे ये क्लैरिफिकेशन लेकर के आने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक अच्छी सूचना ये भी है कि जो GSTR 9 और 9A में छूट मिल रही थी कि जिनका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, यानी 2 करोड़ तक के टर्नओवर वालों को एग्जम्पशन मिली हुई थी, फाइलिंग एनुअल रिटर्न फाइलिंग 9 और 9A ऑप्शनल था, उनके लिए 21-22 में भी वो ऑप्शनल रहने वाला है। इसी के साथ साथ जो टैक्स पेमेंट का सिस्टम है उसमें अभी तक UPI और IMPS का सिस्टम नहीं था, तो अब आपको UPI और IMPS का भी सिस्टम में दिया जाएगा, चेंज किया जाएगा, जिससे आप उसके माध्यम से भी अपना टैक्स पे कर पाएंगे। इसी के साथ साथ GST रूल्स में रिफंड यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी संबंधित ये डिटेल देंगे। इसके अलावा आपको मेजर्स फॉर स्ट्रीमिंग कंप्लायंसेज इन GST, तो GST में जो कंप्लायंसेस की दिक्कतें थी उसके लिए भी है। इसके साथ साथ प्रोविजंस फॉर ऑटोमेटिक रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, ये आपके लिए बहुत खास तौर से ध्यान देने वाली है। Provisions for automatic revocation suspension of registration in cases where suspension of registration was done by the system under Rule 21A, Sub-Rule 2A of CGST rules. For non-compliance in terms of Class B or Class C of Subsection 2 of Section 29, continuous non-filing of specified number of returns once all the pending returns are filed on the portal by the taxpayer। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जो भी आपके रिटर्न ना फाइल करने की वजह से, यानी आप रिटर्न जब फाइल नहीं करते थे तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाता था, लेकिन सस्पेंड होने के साथ साथ कैंसिल जब तक नहीं हुआ था तब तक आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन नहीं डाल सकते थे। और जब सस्पेंड है तो आप क्या करेंगे, तो इसके लिए उन्होंने एक ये प्रपोजल दिया है कि अगर आपने कंटिन्यूअसली रिटर्न फाइल नहीं किए हैं जिसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है, तो उसके लिए एक ऑटोमेटिक रिवोकेशन सिस्टम होगा जो आप खुद कर पाएंगे जब तक कि वो कैंसिल नहीं हो जाता है। यहां पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा कि सस्पेंड और कैंसिलेशन के बीच की स्थिति में ही आप इसको कर पाएंगे, एक बार कैंसिल हो गया तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। प्रपोजल ऑफ कम्प्रेहेंसिव चार्जेस in Form GSTR 3B to be placed in public domain for seeking input suggestion for the stakeholders। तो जैसा कि बात आ रही थी कि GSTR 3B में अमेंडमेंट का सिस्टम दिया जाएगा, तो उसके लिए अभी इसको पब्लिक डोमेन में दिया जाएगा और उनके सजेशंस लिए जाएंगे, उसके बाद ही इसको लागू किया जाएगा। टाइम पीरियड फॉर 1 मार्च 2020 to 28 फरवरी 2022 टू बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैलकुलेशन और द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम। तो जैसा कि आपने देखा कि रिफंड क्लेम में दिक्कत आ रही थी कि जो कोरोना काल का पीरियड था उस पीरियड में लोगों का टाइम बार्ड हो गया था, जिसकी वजह से वो रिफंड फाइल नहीं कर पा रहे थे। तो उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है कि 1 मार्च 2020 से लेकर के 28 फरवरी 2022 तक का टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी उसको गणना में नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आप अपने रिफंड की गणना करेंगे। इसके साथ ही द काउंसिल हैड डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स
to address various concerns raised by the states in relation to constitution of GST Appellate Tribunal and make recommendations for appropriate amendments GST Act. तो जो ट्रिब्यूनल अभी तक गठित नहीं हुए हैं वो भी बहुत जल्दी गठित किए जाएंगे, उसके संबंध में भी इनको पावर दी गई है। द जीएसटी काउंसिल अप्रूव्ड एड हॉक अपॉर्चमेंट ऑफ जीएसटी टू द एक्सटेंट ऑफ ₹27,000 करोड़ एंड रिलीज ऑफ 50% ऑफ दिस अमाउंट। तो ये स्टेट्स को जारी किया गया है। इसके साथ साथ इन्होंने द जीओएम ऑन आईटी रिफॉर्म्स इंटर एलियर रिकमेंडेड दैट द जीएसटी शुड पुट इन प्लेस ऑफ एएम बेस्ड मैकेनिज्म टू वेरीफाई द रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर ये सारी चीजें जो आपसे जरूरी समझ में आई वो डिस्कस की गई हैं। चूंकि ये एक लंबा प्रेस रिलीज है इसलिए इस पे अलग से भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। केवल आपको आज आउटलुक लेना था कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या क्या चीजों में चेंज आया है। आपके साथ हम लोग अलग से इन छोटे छोटे टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे और उस पर डिटेल में आपके साथ चर्चा करेंगे जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो सके। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि प्रेस रिलीज में बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, इसलिए जैसे जैसे इसके सर्कुलर और नोटिफिकेशन आएंगे उस पे भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आज केवल आपको ये समझना था कि क्या क्या चेंज हुआ है और क्या चीजें चेंज होने वाली हैं। थैंक यू।